कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। बच्चों आज की क्लास में सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 2 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको सभी सवाल ध्यानपूर्वक समझने हैं। तो देखो तीसरा सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना आप इसे। तो देखो ध्यान से समझो, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और कितना है 41, मतलब जो छठा पद है वो तो कितना है 19 और जो 17वां पद है वो कितना है 41, तो इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 40वां पद। देखो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो छठा पद दे रखा है, तो छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं A6, है ना। छठा पद हो गया। छठा पद कितना है 19, यही है। और कौन सा 17वां, 17वें पद को कैसे लिख सकते हैं A17, है ना। A17 कितना, ये दे रखा है आपके 41। तो हमसे कहा है कि इसका 40वां पद ज्ञात करो। कौन सा? तो मैंने आपको बताया था अगर हमें 40वां पद ज्ञात करना है मतलब A40, तो सूत्र क्या बनता है A + 39D, ये बनता है ना A + 39D। अगर 40वां पद ज्ञात करना है तो A कम करके लिख दो, है ना। 40वां ज्ञात करना है तो 39D। तो बताओ अगर 40वां पद ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? A मतलब प्रथम पद, D मतलब सार्व। तो सवाल में प्रथम पद है क्या, सार्वंतर है क्या? पहले हम इन दोनों से प्रथम पद भी ज्ञात करेंगे और सार्वंतर भी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखो ध्यान दो। ये छठा पद है, बताओ बेटा छठे पद को हम कैसे लिख सकते हैं? A + 5D लिख सकते हैं ना। A + 5 छठा पद है ना, तो A कम करके लिखेंगे जैसे यहाँ। तो बराबर कितना है? बराबर है 19। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर A, मान लिया। अब कौन सा पद है 17, तो बताओ 17वें पद को कैसे लिख सकते हैं? A + 16D, A कम करके, और बराबर कितना दे रखा है? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है? समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है, घटाना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? घटाना है। कैसे? देखो यहाँ A और यहाँ दोनों में बराबर है और दोनों जगह चिन्ह किसके है? प्लस के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाएं। अब जब हम घटाते हैं ना बच्चों, तो ये अंग्रेजी वाले अक्षर है मतलब बीजगणित के मान है, तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। प्लस का तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का। तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो देखो एक किसका? प्लस का, और एक किसका? तो A से 1 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब यहाँ 5D किसका? प्लस का। 16D किसका? अब ये चिन्ह काम आएगा, तो 16 में से कितना घटाएंगे? 5, कितने बचेंगे? 11D बचेगा किसका? माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? माइनस का है। अब बराबर 19 तो है प्लस का और 41 किसका है? तो 41 में से कितना घटाओगे? तो क्या बचेगा? 22, और किसका बचेगा? माइनस का। ठीक है। अब देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, तो माइनस से माइनस, मान किसका ज्ञात करना है? गुणा है तो बताओ D बराबर 22/11, तो D बराबर कितना आ गया? 2 बार कटेगा ना, तो D का मान आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो और क्या ज्ञात करना है? A भी ज्ञात करना है ना। तो ये जो D का मान आया, इसे या तो रखेंगे समीकरण 1 में या रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो किसका मान आ जाएगा? A का। तो क्या लिखेंगे? D का मान कहाँ रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पहली समीकरण में रखना है। ये देखो ये रही A का, तो A प्लस है तो 5 का कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब D का मान कितना? 2, और बराबर में कितना? 19। A का तो 5 दूनी बराबर 19। अब मान किसका ज्ञात करना है? 10 उधर चल जाएगा, प्लस का किस में जाएगा? माइनस का 10। तो 19 में से 10 गया तो बताओ A का मान कितना आ गया? आ गया ना। तो A का मान भी आ गया और D का मान भी ज्ञात कर सकते हैं 40वां पद। तो बताओ 40वें पद का सूत्र क्या है? A40 बराबर A + 39D। तो A का मान बताओ बेटा कितना? ये रहा 9।
प्लस है तो प्लस 39 इंटू डी का मान सारवंत कितना था 2 आ गया। पहले करेंगे गुणा बाद में करेंगे जोड़। पहले गुणा करना है हमेशा ध्यान रहे। 9 का तो प्लस है तो 39 को 2 से गुणा करो 78 है ना। 9 दूनी 18 हासिल का 1 2 3 अच्छे और 7 दोनों को जोड़ो तो आएगा 87 है ना 87। तो बताओ 40वां पद कितना आ जाएगा 87। आ गया समझ में। तो सबसे पहले तो जो पद ज्ञात करना वो लिख लो। जैसे 40वां पद ज्ञात करना था a 40 लिख लिया। कैसे ज्ञात करते हैं a प्लस 39। तो हमें पता चल जाएगा अगर हमें 40वां पद ज्ञात करना है तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो पहला पद और एक सारवंतर। इधर दे रखा था क्या नहीं दे रखा था, तो इसी से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बहुत ही आसान है, ध्यान से समझोगे तो सभी चीजें समझ में आएगी। अब देखो सवाल नंबर 4, ये भी ध्यान से समझना। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद तो कितना है बच्चों 4 और 9वां पद कितना है लिख लो पहले। तीसरा पद मतलब a3 बराबर तो कितना है 4 और 9वां पद मतलब a9 बराबर कितना है -8। ये ना देखो क्रमशः लिखा है, तीसरा पद तो आगे वाला और 9वां पद पीछे वाला। तो इसका कौन सा पद शून्य है, तो हमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य है, मतलब शून्य कितने नंबर पे आएगा इस समांतर श्रेणी में। तो देखो ध्यान लगाना इसमें कौन सा पद शून्य है, मतलब हमें ज्ञात करनी है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब n, क्या ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। अभी इसमें हमें क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है ना। अगर n ज्ञात करना है तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, अंतिम पद, पहला पद और सारवंतर। देखो अंतिम पद तो ये रहा शून्य, क्योंकि कौन सा पद शून्य है मतलब लास्ट में ये आएगा तो अंतिम पद तो शून्य हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए और क्या चाहिए, जो कहां से निकालेंगे, यहां से, जैसे इधर निकाली थी ना सेम वैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तीसरा पद है बेटा, कैसे लिखोगे a प्लस कितने d 2d बराबर कितना 4 है ना। तीसरे पद को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4। अब नौवें पद को कैसे लिख सकते हैं a प्लस कितने d 8d बराबर माइनस का, इसे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे घटाएं। अब घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज, ये भी माइनस, ये भी, और ये क्या हो जाएगा प्लस। प्लस का माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। देखो एक किसका तो ऐसे a। अब देखो 8d किसका और 2d किसका, तो 8 में से 2 गया 6d किसका माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। ठीक है अब देखो 4 किसका 8 भी किसका, तो 4 और 8 कितने हो गए 12 है ना। मान किसका ज्ञात करना है, ये 6 गुणा में है तो बताओ d बराबर कितना आएगा 12 बटा माइनस का 6 दूनी माइनस के 2, तो d बराबर कितना आ गया d। अब क्या ज्ञात करना है a, तो d का मान या तो रखो समीकरण 1 में या रखो समीकरण 2 में, है ना, यही करेंगे। तो क्या लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पहले समीकरण में रख देंगे। देखो a का तो प्लस है तो 2 गुणा d का मान माइनस का बराबर में 4, a का तो प्लस है तो, अब देखो यहाँ पर गुणा करेंगे ना, तो जब प्लस को किससे गुणा करेंगे क्या होगा 2 दूनी 4 बराबर 4। मान किसका चाहिए उधर भेज दो, माइनस का किसका हो जाएगा, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर कितना आ गया 8 आ गया ना a का मान। तो a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। अब ज्ञात कर सकते हैं, हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद शून्य है, मतलब ये जो शून्य है ना वो क्या है अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद है ना। ये सूत्र लगाएंगे, मान रखेंगे। बताओ an का मान कितना बराबर है तो a का मान कितना 8 प्लस है तो n मुझे करना है ज्ञात, माइनस का 1 गुणा d का मान है माइनस का 2। कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि चिन्ह किसका आ रहा था माइनस। अब बताओ मान किसका ज्ञात करना है, इधर 8 भी इधर आएगा
2 भी इधर आएगा और 1 भी आएगा, सभी आएंगे ना। पहले कौन आएगा 8, फिर कौन आएगा और थोड़ी देर बाद कौन आएगा 1 आएगा, है ना। तो पहले 8 को लाओ, 8 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 8 है ना, 0 का तो 0, ये प्लस का किसमें हो गया, अब ये गुणा में है तो भाग में माइनस का 2 बराबर n माइनस 1 है ना। अब देखो 0 में से -8 घटाओगे तो माइनस का 8 बटा माइनस का 2 बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस 2 चौका 8, मान किसका निकालना है, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1, तो n बराबर कितना हो गया 5। तो बताओ बेटा ये 0 कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा, 5वां पद होगा। वैसे भी निकाल सकते हो, देखो पहला पद कितना आया था 8 आया था ना, और सारवंतर कितना आया था 2, तो 8 में से कितना घटाओ, कितना आ गया 6, दूसरा पद हो गया। फिर 6 में से 2 घटाओ 4, तीसरा पद हो गया। फिर 4 में से 2 घटाओ कौन सा 2 बच गया, फिर 2 में से 2 घटाओ क्या आ गया 0, तो 0 ऐसे कौन से नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। आ गया समझ में, उतारो। देखो सवाल नंबर 5, ध्यान से समझना। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कितना है, लिखते जाएंगे। तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, A3 बराबर 16 है ना, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां जो पद है वो 5वें पद से क्या है 12। देखो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना, तो 7वां तो A7 लिखेंगे। अब 5वें पद से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो बराबर 5वें पद को क्या लिखेंगे A5, और इसे कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है ना, ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कम होता तो माइनस। देखो ध्यान से कि जो 7वां पद है ना वो 5वें पद से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, ये दे रखा है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी बेटा, मैंने कहा था आपसे अगर हमें समांतर श्रेणी बनानी हो तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए पहला पद और एक होना चाहिए सारवंतर। अगर ये दोनों हैं तो पहले पद में सारवंतर जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरे पद में सारवंतर जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा, फिर तीसरे पद में सारवंतर जोड़ेंगे तो चौथा आ जाएगा। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो देखो आपको पहला पद है क्या, नहीं है, तीसरा है। सारवंतर है क्या, नहीं है, तो पहले हम इनकी सहायता से पहला पद भी ज्ञात करेंगे और सारवंतर भी ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाओ। ये A3 है, तीसरा पद है, बताओ तीसरे पद को कैसे लिख सकते हो, A + 2D लिख सकते हैं ना, बराबर कितना 16। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समझ में आया। तीसरे पद को कैसे लिख सकते हैं, A + 2, A कम करके लिख सकते हैं, बराबर 16, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ देखो 7वां पद है, बताओ 7वें पद को कैसे लिख सकते हैं, A + 6D लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर। 5वें पद को A + 4D और प्लस का 12 आ गया ना। देखो 7वें पद को लिख सकते हैं A + 6D, 5वें पद को लिख सकते हैं A + 4D और प्लस का कितना 12। बताओ दोनों इसमें और इसमें क्या चीज समान है, A इसमें भी है और A है ना, तो A से A कैंसिल, सेम है ना दोनों, काट दो। यहाँ क्या बचा 6, यहाँ 4, यहाँ 12, तो D को एक तरफ ले लो। तो देखो यहाँ कितना 6D, ये प्लस का है तो माइनस का 4D बराबर में 12 आ गया। कितना बचा 2D बराबर में 12, मान किसका चाहिए, गुणा है तो D बराबर 12/2, तो कितना आ गया, तो D बराबर कितना आ गया भाई 6 आ गया D का मान। अब किसका मान चाहिए, समांतर श्रेणी बनानी तो 1 का चाहिए ना, तो D का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, D का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में है ना, 1 में रखेंगे। देखो 1 ये रही, 1 का तो प्लस है तो 2 का 2 गुणा D का मान 6 और बराबर में कितना 16। 1 का तो 6 दूनी 12 हो गए, उधर भेजेंगे, प्लस का है तो माइनस का, तो 12 माइनस 12 तो ये है इसे, 6 दूनी 12 हो गए, तो A बराबर कितना आ गया ना, पहला पद कितना आ गया
0 आ गया ना, तो और समांतर कितना आ गया 6। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, समांतर 16 है, 16 यहाँ 16 है, यहाँ कितने हैं 16, हाँ ये 16 है, 16 लिखा नहीं था मैंने, ये 16 है, तो 16 में से 12 गए तो 4, पहला पद कितना है भाई 4 आया, आ गया ना। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी एपी ज्ञात करनी है, तो बताओ पहला पद कितना 4 हो गया 4। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, 4 में 6 जोड़ा तो 10 हो गया। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो 10 में फिर कितना जोड़ेंगे, कितना हो गया, फिर 16 में कितना जोड़ेंगे 6, कितना हो गया, और ऐसे डॉट 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 आगे तक और भी आप जोड़ सकते हो। अगला पद क्या होगा, 22 में 6 जोड़ दें 28, फिर 28 में 6 जोड़ दें 34। समझ में आ गया। अगर आपको क्या बनानी हो बच्चों, समांतर श्रेणी, तो 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो पहला पद और एक सारवंतर। समझ में आ गया, तो कंप्लीट होगा। देखो सवाल नंबर 6 थोड़ा ध्यान से समझना। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। सवाल कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता हो, 7 का भाग जाता हो। तो बच्चों इसको हल करने के लिए पहले हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, समांतर श्रेणी। तो देखो कितनी संख्याएं, मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या, मतलब हमें ज्ञात करना है n, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब अगर n ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अगर हमें n ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए, an भी चाहिए, a भी चाहिए और d भी। ये तीनों चीजें कहां से मिलेगी, समांतर श्रेणी। तो पहले हम क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान दो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लो और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो। तो सबसे पहले तो देखो बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, छोटी संख्या होती है 100 होती है ना, सबको याद है। और बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999, यही होती है ना। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में वो संख्या बतानी है जिसमें किसका भाग जाता हो, 7 का। तो सबसे पहले भाग किसमें देके देखेंगे, 7 का 100 में। तो क्या 100 में भाग जाएगा, क्या देखते हैं। 100 में किसका भाग देंगे भाई, 7 का, 7 एकम 7 है ना, एक बार गया, कितना बचा 3, क्या उतारा 0। अब भाग दो, 7 चौक 28, भाग पूरी पूरी बार जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 7 पंजों कितना होता है 35, कितना होता है। अगर इस 0 की जगह यहाँ कितना आता 5, कितना आता, अब ये 0 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, यहाँ कितना होता 5 होता। तो इसमें भाग क्या जाता, पूरी पूरी बार जाता, 7 पंजों 35। तो बताओ सबसे पहले 7 का भाग किस में जाएगा, 105 में, आ गया। तो सबसे पहले 7 का भाग किस में जाएगा, या तो ऐसे निकाल लो या फिर भाग दे के निकालो कि 100 में भाग नहीं जा रहा तो फिर किस में दो, 101 में, फिर किस में दो, फिर 103, फिर किस में 104 पर। ये शॉर्ट तरीका है, ऐसे निकालोगे तो आपका समय भी कम खर्च होगा और आपको सबसे पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 का भाग जाता है, 105। तो हम बनाएंगे समांतर श्रेणी। तो बताओ बेटा पहला पद कितना हो गया, 105। अब दूसरा पद बताओ, 105 में कितना जोड़ना है, 7, 7 का भाग दे रहे हो ना, तो 7 जोड़ते जाओ। 105 में 7 जोड़ो 112, फिर 112 में 7 जोड़ो 119, ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला भी ज्ञात करेंगे, लास्ट वाला कितना है, अब देखते हैं क्या 999 में 7 का भाग जाता है क्या, चेक करते हैं। 7 एकम कितना बचा 2, कितना हो गया 9, 7 चौक 28, 7 चौक 28 4 बार है ना, कितना बचा 1, कितना उतारा 9, भाग जा रहा है क्या, 7 दूनी 14 हो रहा है, 7 3 कितना होता है 21। लेकिन हमें इससे ज्यादा नहीं जाना है, इससे क्या आना है वापस कम आना है, क्योंकि ज्यादा जाते हैं तो कितने अंकों की संख्या हो जाएगी 4 5 वापस आना है ना। तो 7 दूनी 14, इस 9 की जगह कितना होता, इस 9 की जगह कितना होता 4, तो भाग पूरी पूरी बार जाता। अब ये 9 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो यहाँ क्या आएगा 4, मतलब सबसे लास्ट में किस में भाग जाएगा 994 में भाग जाएगा, है ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 का भाग जाता है, और सबसे बड़ी संख्या। तरीका आ गया समझ में। अगर ऐसा नहीं आता है समझ में तो पहले 999 में भाग दो, नहीं जाता है तो 98 में दो, नहीं जाता है तो 97 में दो, फिर 95 में दो, फिर 96 में, है ना, ऐसे करते।
है ना, उल्टा। तो ऐसे याद कर लो। हो गई समांतर श्रेणी। अब हमें ज्ञात करनी कितनी संख्याएं हैं, है ना बेटा। अब संख्याओं के लिए सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा ए एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। तो बताओ सबसे लास्ट में कितना है, 994। ए का मतलब पहला पद 105 प्लस है तो एन मुझे करना है ज्ञात। डी मतलब सार्व अंतर, भाग किसका दे रहे हो, तो अंतर भी कितना आएगा, या फिर 112 में से 105 घटा लो, कितना आएगा, 7 ही आएगा। अंतर जिसका भाग लेना वही अंतर आएगा। तो गुणा में कितना, 7। बताओ मान किसका ज्ञात करना है, पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, और थोड़ी देर बाद -1 भी आएगा। ठीक है, तो पहले 994 का, तो ये प्लस का है तो माइनस का 105, और ये गुणा है तो भाग में, बराबर क्या आया, n-1। घटाओ बेटा ऊपर, घटाओ रे। 14 में से 5 गए तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 बटे में 7 बराबर n-1। 7 से भाग करो, 7 एकम कितना बचा, कितना हो गया 18, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, 49 हो गए। 7 7 49, तो कितना आया, n इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना, 127 प्लस 1, तो n बराबर कितना। तो बताओ बेटा 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग जाता है, 128 संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। आ गया समझ में, उतारो। देखो सवाल नंबर 7, ध्यान देना इसमें। एपी मतलब समांतर श्रेणी 10,7,4 ... -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। पहले तो हमने जितने भी सवाल किए थे वो प्रथम पद से कोई सा भी पद ज्ञात किया था। अब इस बार कौन सा, अंतिम पद से। तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा, अगर अंतिम पद से ज्ञात करना हो ना, तो इसके लिए सूत्र थोड़ा सा चेंजेज है। सूत्र क्या है, देखो ध्यान दो। उसके लिए है आपके पास L-n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद से, मतलब पहले तो हम इधर से गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 11 नंबर पे कौन आएगा। अब कहां से गिनना है, पीछे से। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 11 नंबर पे कौन सा पद आएगा, अंतिम पद से। तो इसके लिए थोड़ा सूत्र चेंज है, L-n-1 इंटू डी। देखो L का मतलब है अंतिम पद। L का मतलब क्या है, 2 है, एक तो an और एक L। उसमें तो हम क्या लिखते थे सूत्र कि a + n-1 इंटू डी। जब हम आगे से ज्ञात करते थे तब तो सूत्र ये लगता था, और जब हम कहां से ज्ञात करें, पीछे से, तब सूत्र आपके ये लगे। क्या चेंज है, केवल a की जगह क्या गया, और माइनस की जगह क्या गया, मतलब प्लस की जगह क्या गया, माइनस। बस यही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब बताओ बेटा, सबसे पहले L मतलब अंतिम पद। तो बताओ अंतिम पद ये रहा, कितना है, -62, यही आखिरी में। और n मतलब पदों की संख्या। तो बताओ कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां। और d का मतलब सार्व अंतर। तो बताओ d कैसे निकालते हैं, लगातार 2 पद लेंगे, पीछे वाले पद में से क्या घटाएंगे, आगे। पीछे वाला कितना है, 7, आगे कितना है, 10। ठीक है, तो बताओ कितना बचा, -3। सभी मान आगे, मान यहाँ फिट करो, जोड़ बाकी गुणा भाग करो, उत्तर आ जाएगा। तो देखो पहले L कितना बेटा, -62 माइनस n कितना, 11 - 1 इंटू डी कितना, -3। ठीक है ना। अब देखो -62 माइनस, देखो यहाँ पर 11 में से 1 गया 10, और गुणा में कितना, -3। पहले करेंगे गुणा, बाद में करेंगे जोड़ बाकी, है ना। -62। अब देखो ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 10 तिया 30। अब 62 में से कितना घटाओगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है ना, तो 62 में से 30 घटाओ 32, और किसका बचेगा, माइनस का। तो बताओ बेटा कितना आएगा, 11वां पद माइनस का, पीछे से गिनेंगे तब ये 11वें नंबर पे कौन आएगा, -32 आएगा। आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। आप चाहो तो शॉर्ट तरीका भी लगा सकते थे। जैसे हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है,
11वां पद याद करना है ना, तो इसको लिखते L माइनस 10D। L माइनस कितना 11वां करना है तो एक कम करके, जैसे वहां लिखते थे A प्लस 10D, आगे से करते थे ना तब क्या लिखते थे A प्लस 10D। अब पीछे से करना है तो L माइनस 10D। अब जैसे L का मान कितना माइनस का 62 माइनस 10 गुणा D का मान कितना माइनस का 3, तो माइनस का 62, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया 10 दिया 30, घटाओ कितना आया माइनस का 32। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आगे समझ में, तो जो अच्छा लगे वो कर लेना। अब देखो ये वाला, इसमें भी क्या लिखा है AP A,4,7,10 डॉट 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 88 में अंत से 12वां पद याद कीजिए। यहां भी अंत से कहो, अंतिम से कहो, पीछे से कहो, लास्ट से कहो, सूत्र यही रहेगा आपके, ठीक है ना। तो अंत से याद करना है, कौन सा पद याद करना है 12वां, तो सूत्र क्या बनेगा L माइनस 11D, यही बनेगा। अब मैं डायरेक्ट आपको, अब देखो L का मतलब अंतिम पद, बताओ अंतिम में कौन है 88, ये 88 माइनस 11 इंटू D सारवंतर, तो 4 में से कितना घटाएंगे, कितना आएगा 3, प्लस का आएगा बेटा, 4 में से 1 गया तो प्लस का आएगा ना। अब 88 का तो 88 माइनस 11 3 33, 88 में से 33 घटाओ तो 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 3 गए तो 5, तो बताओ पीछे से 12वां पद कौन सा होगा 55 होगा। आगे समझ में। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।